माता दी। मैं किरण आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि माँ दुर्गा की पूजा हमें रोज़ कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें माँ का ऐसा स्वरूप लाना चाहिए कि जिसमें माँ मुस्कुराती हुई नज़र आएँ, आशीर्वाद देती हुई नज़र आएँ, और जो उनका शेर है वो, उसका जो मुंह होता है वो बंद हो। क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें इस तरह की फ़ोटो हमें अपने घर में रखनी चाहिए। तो उसके बाद हमें, अगर हम माँ पे हम त्राटक कर सकते हैं, माँ को देख सकते हैं, माँ अपने भाव ज़ाहिर कर सकते हैं, अपनी कोई बात माँ से कह सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, दुर्गा सप्तशती में जो पाठ है उसको कर सकते हैं। माँ के 108 नाम हम जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने माँ की फ़ोटो लेनी है, उसके बाद हमें जो जिस पे हम बैठ के ये पूजा अर्चना करेंगे वो लाल रंग का आसन हमें लेना है। उसके बाद हम उसे बिछाएँगे, उसे शुद्ध करेंगे। उसके बाद हम माँ की चालीसा कर सकते हैं, माँ का नाम जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम माँ पे त्राटक कर सकते हैं। तो इस तरह से करना है। और उसके बाद अगर फिर हम, क्या है, जब माँ को स्थापित कर लिया, उसके बाद हम माँ को भोग की किस तरह से भोग लगाना है, ये कर सकते हैं। कि माँ को जैसे पंचमेवा का भोग लगता है, तो उसमें जैसे काजू, किशमिश, बादाम और ये जो अखरोट होता है और छुआरे होते हैं, मखाने होते हैं, इस तरह की चीज़ें हम माँ को भोग में लगा सकते हैं। अगर हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो माँ को अपना ये जो खाना होता है, अपने घर में जो जो भी भोजन बना हो वो भी हम माँ को दे सकते हैं। और उसके बाद हम माँ से ये प्रार्थना करें कि माँ हमें शक्ति दे, है ना, और अपनी कृपा हम पे बरसाएं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा हम कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो फिर धीरे धीरे, जैसे दुर्गा चालीसा आप करना स्टार्ट किया, फिर आप संकल्प लेके दुर्गा चालीसा को जैसे एक करा, फिर उसके बाद आप 5, 7, 11 तक भी जा सकते हैं। पूरे दिन में आप इस तरह से भी अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा बहुत, अगर आप माँ की पूजा इस तरह से करेंगे। उसके बाद अब जैसे थोड़ा-सा आपको लगा कि हाँ भई मेरा ऑरा बन रहा है ना? और आपको अच्छा लगने लगेगा, तो उसके बाद आप मंत्र जाप पे भी जा सकते हैं। तो मंत्र जाप किस तरह से करना चाहिए वो भी मैं बताऊँगी। आपको हमेशा मंत्र जो है वो कभी भी उसकी संख्या पे नहीं जाना चाहिए। हमेशा मंत्र जाप आपको टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मैक्सिमम आप 2 घंटे तक आप जाप को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप अपने जाप को बढ़ाइए। और हमेशा क्या होता है कि जब आप जाप करने लगते हैं ना, तो एक आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है, जो जैसे आप फिज़िकल गुरु आपके पास जैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, भगवान शिव को अपना गुरु बना के और संकल्प ले सकते हैं और भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि पहले आपको गुरु मंत्र जपना होता है, उसके बाद ही आप माँ के जो भी मंत्र हैं उनका जाप करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले माँ का ओम दुम दुर्गाय आप जाप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको संकल्प लेके ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। और संकल्प आप कैसे लेंगे कि मेरा नाम ये है और मेरे पिता का नाम या पति का नाम ये है, और आज से मैं यहाँ रहती हूँ और आज से मैं आपके मंत्र का ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने जा रही हूँ। हे भगवान शिव, आप मुझ पे कृपा बनाइए और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। इस तरह से आप कह के पानी को, आप जो आपने जल लिया है हाथ में, वो आप छोड़ देंगे ज़मीन पे, और उस समय से आप उन्हें अपना गुरु मान सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद आप गुरु मंत्र करेंगे। उसके बाद आप कोई सा भी माँ का मंत्र चूज़ कर लीजिए। जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ये बहुत अच्छा मंत्र है। तो इससे आपकी सारी जो परेशानियाँ होती हैं वो धीरे 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 माँ दूर करती हैं। तो आप ये वाले मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप संख्या को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और सबसे प्रिय माँ को, अब आप माला क्या लें ये आप देखिए।
तो माला कैसे ले सकते हैं, जैसे रक्त चंदन की माला माँ को बहुत प्रिय होती है, तो आप रक्त चंदन की माला से आप जाप कीजिए। और आप पहन भी सकते हैं जाप, जो माला होती है ना वो रक्त चंदन की माला आप पहन भी सकते हैं और जाप भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जाप को बढ़ाइए। और फिर उसके बाद आपने भोग लगा दिया, आपने आप माँ के सामने जो भोग रखिए, पानी छोटा सा रखिए, उसमें मिश्री डालिए। और उसमें क्या करना है कि जब आपने भोग लगा दिया तो उसको 3 बार घुमाइए अपने हाथ में जल लेके, और उसके बाद आप माँ को दे के भोग, उसके बाद आप खुद ग्रहण कर सकते हैं उस भोग को। और इस तरह से आपका इस तरफ से भोग भी आपने लगा दिया माँ को। उसके बाद आपको क्या करना है, आरती करनी है। तो आरती हमें कैसे करनी चाहिए, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आरती को घुमाते रहते हैं माँ के सामने, इस तरह से नहीं करती हैं। अगर आपको आरती गानी है तो आप अलग बैठ के आप गा सकते हैं आरती। आप थाली में जैसे धूप आपने जला ली, आपने एक दीपक प्रज्वलित कर लिया, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल लिया, और उससे आप माँ की आरती कीजिए। और क्या है कि माँ की आरती वैसे 7 टाइम की जाती है, तो माँ की आरती आप करके फिर आप उसे अलग से रख दीजिए। और आप अगर आरती आपको गानी है तो आप गा सकते हैं। इस तरह से आप माँ की आरती करें। जब आपकी पूजा संपन्न तभी होती है जब माँ की आप आरती कर लेते हैं, ठीक है। और माँ आप पे खूब कृपा बरसाती है। तो बस आज वीडियो में इतना ही। और अगर कुछ भी इसमें जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अब मैं वीडियो का यहीं पे समापन करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।